नमस्कार साथियों, आपका पेट्रोल पंप यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो में हम देखेंगे कि जिन लोगों ने पेट्रोल पंप डीलरशिप 2023 के लिए आवेदन किया था, उन लोगों के आवेदन का क्या हुआ है और आप कैसे उसमें चेक कर सकते हैं, पोर्टल पे कैसे चेक कर सकते हैं कि आपके आवेदन के साथ में और कितने लोगों ने ऑनलाइन अप्लाई किया है। वीडियो की शुरुआत करने से पहले मैं आपको एक महत्वपूर्ण सूचना देना चाहता हूं कि यदि आपके पास किसी अननोन व्यक्ति का फ़ोन आता है और वो कहता है कि आपका पेट्रोल पंप वो करा सकता है और उसके एवज़ में वो आपसे कुछ पैसों की डिमांड करता है, तो आप कृपया करके उसके झांसे में नहीं आइए, क्योंकि पेट्रोल पंप के लिए आपके द्वारा जो आवेदन किया गया है, बिल्कुल उसकी जो प्रक्रिया है पूरी पारदर्शी है। इसमें कोई बिचौलिया नहीं होता है। तो आइए जानते हैं इसमें 17 अक्टूबर के बाद में आगे कंपनियों द्वारा क्या क्या प्रक्रिया की गई है। 17 अक्टूबर के बाद में 19 अक्टूबर को कंपनी द्वारा सिलेक्शन प्रक्रिया शुरू की गई, जिसमें सबसे पहले ग्रुप 3 के जो एप्लीकेंट्स थे, जहां पर कोई भी ग्रुप 1 और ग्रुप 2 के एप्लीकेंट नहीं थे, उनको मेल ट्रिगर किया गया ताकि वो 90 दिन के अंदर अपने लैंड ऑफ़र कर सकें। इसके अलावा ग्रुप 1 सिंगल एप्लीकेंट्स, ग्रुप 1 कैटेगरी में जो सिंगल एप्लीकेंट्स थे, उनको मेल ट्रिगर किया गया। इसमें जिनका सिलेक्शन ड्रॉ ऑफ लॉट के माध्यम से होना है, उन्हीं के सिलेक्शन किया गया है। जिनका बिड के माध्यम से होना है, उनका सिलेक्शन नहीं किया गया है, उनका सिलेक्शन बाद में किया जाएगा। उसी तरह से ग्रुप 2 कैटेगरी में जो सिंगल एप्लीकेंट्स हैं, मींस जो ग्रुप 1 में 0 एप्लीकेंट्स हैं और उसके बाद में ग्रुप 2 कैटेगरी में सिंगल एप्लीकेंट्स हैं, उनका सिलेक्शन किया गया है और उनको भी मेल ट्रिगर किया गया है डॉक्यूमेंट सबमिट करने के लिए। जिस लोकेशन पर एक से अधिक ग्रुप 1 या ग्रुप 2 कैटेगरी में एप्लीकेंट्स हैं, उनको मेल ट्रिगर नहीं किया गया है। इसके अलावा जिन राज्यों में चुनाव की प्रक्रिया चल रही है, उन राज्यों में भी कोई सिलेक्शन मेल नहीं किया गया है। साथ ही साथ जिस लोकेशन पर कोरिजेंडम आया था, उस लोकेशन पर भी कोई सिलेक्शन नहीं किया गया है। तो आइए सबसे पहले पोर्टल को ओपन करते हैं। पोर्टल में जो व्यू ऑल की ऑप्शन मैंने पहले भी बताया था, उसमें जाइए और उसमें अपना स्टेट और कंपनी सिलेक्ट कीजिए। सिलेक्ट करने के बाद में ये पेज ओपन होगा, उसमें आप डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करेंगे या फिर आप डायरेक्ट लोकेशन भी सिलेक्ट कर सकते हैं जिसमें आपने अप्लाई किया था। और अप्लाई करने के बाद में आप इस तरह से देख सकते हैं, जैसे हमने ये सामने एक लोकेशन ओपन की जो SC कैटेगरी की है। इसमें आप देख सकते हैं ग्रुप 1 और ग्रुप 3 के ढेर सारे एप्लीकेंट्स इसमें नज़र आ रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि इसमें ग्रुप 1 के जितने एप्लीकेंट्स हैं उनका ड्रॉ किया जाएगा, लेकिन वो ड्रॉ कब होगा वो कंपनी आपको इन्फॉर्मेशन बाद में देगी। और ग्रुप 3 के जितने भी एप्लीकेंट्स हैं उनको इंतज़ार करना पड़ेगा। यदि ग्रुप 1 में कोई एप्लीकेंट्स नहीं रहते हैं तो ही ग्रुप 3 वालों को चांस दिया जाएगा। उसी तरह से यदि ग्रुप 1 और ग्रुप 2 दोनों में अगर एप्लीकेंट्स अवेलेबल हैं तो पहले ग्रुप 1 को चांस दिया जाएगा। यदि ग्रुप 1 के एप्लीकेंट्स नहीं हैं तो ग्रुप 2 को चांस दिया जाएगा। आइए एक और लोकेशन देखते हैं, उसमें कितने एप्लीकेंट्स ने अप्लाई किया है। ये मैंने गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट का BPC का मैंने पेज ओपन किया है। इसमें मैंने लिस्ट ऑफ एप्लीकेंट्स पर क्लिक किया है। उसमें आप देख सकते हैं टोटल 8 लोगों के नाम आ रहे हैं और जो कि सभी की सभी ग्रुप 1 की कैटेगरी में हैं। तो इनके लिए इन्फॉर्मेशन कंपनी द्वारा बाद में भेजा जाएगा, क्योंकि अभी तक ड्रॉ की प्रक्रिया शुरू नहीं हुई है। आइए एक और लोकेशन हम लोग चेक करते हैं। आइए कोई और दूसरा स्टेट चेक करते हैं। मैंने यहाँ पर उत्तराखंड सिलेक्ट किया है। उसमें मैंने डिस्ट्रिक्ट और ओपन कैटेगरी सिलेक्ट करने के बाद में मैंने एक लोकेशन पे क्लिक किया है। उसमें जो एप्लीकेंट है उसका नाम अपीयर होगा और आप देख सकते हैं कि इसमें सिर्फ़ और सिर्फ एक ही एप्लीकेंट ने ही अप्लाई किया है और उनका
ग्रुप 1 की कैटेगरी में सिंगल एप्लीकेंट होने के साथ साथ उनका सिलेक्शन किया गया है। ये मैंने जल्दी से एक और लोकेशन ओपन की है HPC की, आप देख सकते हैं। इसमें भी एक सिंगल एप्लीकेंट ने ही अप्लाई किया था और उसका सिलेक्शन भी हो गया है, क्योंकि वो ग्रुप 1 की कैटेगरी में अकेला एप्लीकेंट था। अब मैं आपको ग्रुप 3 की लोकेशंस के बारे में आपको बताना चाहूँगा। ग्रुप 3 जो है सिर्फ कॉर्पस फंड की कैटेगरी की जो लोकेशन है उसके लिए ही एप्लीकेबल है। SC और ST कैटेगरी के लोगों के एप्लीकेंट्स के लिए इसमें जिन लोगों ने अप्लाई किया है वो ग्रुप 1 ग्रुप 2 में भी अप्लाई कर सकते हैं और ग्रुप 3 में भी अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन यदि ग्रुप 1 और ग्रुप 2 की कैटेगरी के कोई भी एप्लीकेंट्स अवेलेबल नहीं है तो सिर्फ ग्रुप 3 वाले जो एप्लीकेंट्स हैं उनको ही इसमें चांस दिया जाएगा आगे लैंड ऑफ़र करने के लिए। तो आप जैसे स्क्रीन पे देख सकते हैं इस लोकेशन के लिए सिर्फ 4 ग्रुप 3 के एप्लीकेंट्स ने अप्लाई किया था और अभी कंपनी द्वारा उनको मेल ट्रिगर भी कर दिया गया। एप्लीकेंट को 90 दिन के अनुसार या तो ग्रुप 1 के अनुसार या फिर ग्रुप 2 के अनुसार लैंड ऑफ़र करनी होगी कंपनी को और पोर्टल में अपडेट करना होगा, तभी जाकर उनका अगला प्रोसेस शुरू होगा। एक और लोकेशन मैंने स्क्रीन पर ओपन की है, इसमें आप देख सकते हैं। इसमें कुल 15 लोगों ने अप्लाई किया था और वो भी सभी ग्रुप 3 में है और इन सभी को कॉमन मेल ट्रिगर कर दिया गया है कि आप अपनी लैंड जो है 90 दिन के अंदर ऑफ़र कीजिए, जिन्हें एप्लीकेंट्स को पोर्टल में ही जहाँ से उन्होंने फॉर्म भरा था उसी पोर्टल पर अपलोड करना होगा लैंड डिटेल्स। अब मान लीजिए 90 दिन के अंदर 5 एप्लीकेंट्स ने ग्रुप 1 के अनुसार लैंड ऑफ़र की और 5 लोगों ने ग्रुप 2 के अनुसार, बाकी लोग नहीं ऑफ़र कर पाए थे। इससे यह होगा कि जो 5 एप्लीकेंट्स हैं ग्रुप 1 उनको चांस दिया जाएगा और उनका लॉटरी के माध्यम से किसी एक सिंगल एप्लीकेंट का सिलेक्शन किया जाएगा और उसकी आगे की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। और यदि मान लीजिए ग्रुप 1 की कैटेगरी में किसी एक व्यक्ति ने ही अप्लाई किया और 5 लोगों ने ग्रुप 2 के अनुसार अप्लाई किया और बाकी जो एप्लीकेंट्स हैं उन्होंने अप्लाई नहीं कर पाए, वो ज़मीन ऑफ़र नहीं कर पाए, तो इससे यह होगा कि जो एक एप्लीकेंट जिसने अप्लाई किया था ग्रुप 1 के अनुसार उसका सिलेक्शन हो जाएगा और उसकी सिलेक्शन की आगे की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। जो ग्रुप 2 के एप्लीकेंट्स हैं उनकी प्रोसेस नहीं की जाएगी। यदि जो ग्रुप 1 का एक सिंगल सिलेक्टेड एप्लीकेंट है उसकी डॉक्यूमेंट्स में या फिर उसकी ज़मीन में कुछ प्रॉब्लम, उसकी कुछ कमी आती है तो उसको कैंसिल करके फिर ग्रुप 2 के जो अन्य एप्लीकेंट्स हैं उनको चांस दिया जाएगा, उनका सिलेक्शन प्रोसेस शुरू की जाएगी। और मान लीजिए यदि ग्रुप 1 में कोई भी एप्लीकेंट अप्लाई नहीं करता है और ग्रुप 2 में भी कोई एक सिंगल एप्लीकेंट अप्लाई करता है तो उस सिंगल एप्लीकेंट का सिलेक्शन हो जाएगा और उसकी आगे की डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और ज़मीन देखने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। अब देखते हैं कि आपको ऑनलाइन कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होंगे। कंपनी की तरफ से जो मेल ट्रिगर किया गया है आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, ये 19 तारीख को मेल ट्रिगर किया गया था। इसमें आपको नोटराइज्ड एफिडेविट जो कि 10A अपेंडिक्स 10A है वो सबमिट करना है। आपकी एज प्रूफ के लिए आपने जो 10th मार्कशीट या फिर आधार या पैन कार्ड डिक्लेयर किया था उसको अपलोड करना होगा। इसके साथ साथ एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन आपने 10th या उसके हायर एजुकेशन कुछ आपने डिक्लेयर किया होगा फॉर्म में उसके डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने होंगे। इसके बाद में आता है लैंड डॉक्यूमेंट्स में यदि आपकी खुद की ज़मीन है, रजिस्ट्री है, लीज डीड है, उसको अपलोड करना होगा और साथ में खसरा खतौनी वगैरह जो आपके पास अवेलेबल है उसको अपलोड करना होगा। और यदि आपकी लैंड आपने किसी ने ऑफ़र की है आपको तो उसका अपेंडिक्स 3 बनाया होगा, उसको अपलोड करना होगा। यदि वो अपलोड नहीं करेंगे तो फिर आपका वो उसमें कैंसिलेशन भी हो सकता है एप्लीकेशन। इसके साथ साथ इसमें आपको स्केच लगाना है
और अपने पैन कार्ड की कॉपी भी सबमिट करनी होगी। ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको बिल्कुल साफ़ सुथरे क्लियर जो पढ़ने में आते हो उनको PDF की फॉर्म में एक एक करके अपलोड करना होगा। जब अपलोड हो जाएंगे उसके बाद में आपके पास ऑप्शन आएगी पेमेंट करने की। इनिशियल सिक्योरिटी डिपॉजिट ISD जिसे बोलते हैं, उसको आपको पे करना होगा। वो जब पे करेंगे उसके बाद ही कंपनी के पास आपकी एप्लीकेशन फाइनली सबमिट हो पाएगी। यदि आपको किसी भी तरह की कोई भी समस्या आ रही है अपने डॉक्यूमेंट्स से संबंधित, डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने से संबंधित, तो आप सीधा कंपनी में डायरेक्ट संपर्क कर सकते हैं। वहाँ के जो फील्ड ऑफिसर होते हैं वो आपकी हेल्प करेंगे। वहाँ के जो अधिकारी हैं ऑफिस में, डिवीज़न ऑफिस में या टेरिटरी ऑफिस में या फिर रीजनल ऑफिस में, तो वो आपको पूरी हेल्प करेंगे। अब यदि आपने पार्टनरशिप के तहत अप्लाई किया हुआ है तो आपको पार्टनरशिप डीड ड्राफ्ट के फॉर्म में अपलोड करनी होगी। इसके अलावा जो सब कैटेगरीज़ होती हैं जिनका सर्टिफिकेट आपको सबमिट करना होता है, CC1 हो गया या CC2 कैटेगरी हो गया या SC ST OBC हो गया, इनके डॉक्यूमेंट्स, इनके सर्टिफिकेट्स आपको अपलोड करने होते हैं। तो उनके भी आप स्कैन करके रखिए जो डॉक्यूमेंट्स आपने। इतना ध्यान रखें कि आपको जो डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं वो एप्लीकेशन की डेट से पहले के होने चाहिए। यदि आपकी बाद की डेट के होते हैं तो उसमें कुछ डॉक्यूमेंट्स तो एक्सेप्ट हो सकते हैं, लेकिन कुछ डॉक्यूमेंट जो कि आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफ़िल करते हैं वो एक्सेप्ट नहीं होंगे और आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। इसीलिए एप्लीकेशन की डेट का विशेष ध्यान रखिए। डॉक्यूमेंट सबमिट करने के बाद में कंपनी द्वारा आपके डॉक्यूमेंट्स की स्क्रूटनी की जाएगी और स्क्रूटनी में सही पाए जाने पर आपकी आगे की प्रक्रिया के रूप में LEC की जाएगी। ज़मीन की जो है, जो ज़मीन ऑफ़र की है उस पर LEC की जाएगी। तो ये इसकी पूरी जानकारी मैं अगले वीडियो में दूंगा। आपके किसी भी तरह के कोई भी सवाल हों तो कृपया करके वो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं, आपको सही जानकारी दी जाएगी। तो जल्द ही मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद।